राम का वनवास। जब भी राजा दशरथ अपने प्रशासनिक कार्य पूरे कर लेते तो वह अपनी प्रिय रानी कैकेयी के महल में आराम करने जाते। उस दिन भी वह राज्याभिषेक की तैयारियों का आदेश देकर कैकेयी के महल में गए। उन्हें रानी अपने कमरे में नहीं दिखाई दी। उन्होंने आवाज लगाई और उन्हें दूसरे कमरे में से कैकेयी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा दशरथ ने उसे फर्श पर लेटे देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह फर्श पर ऐसे हरकत कर रही थी जैसे कोई बहुत पीड़ा में करता है। राजा दशरथ उदास हो गए। उन्होंने प्यार से उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक उसने अपना खेल शुरू रखा। कुछ समय बाद उसने उन्हें 2 वरदानों की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा, तुम उनके लिए क्यों रो रही हो? तुम मुझसे 2 वरदान मांगो। मैं वचन देता हूँ कि मैं अभी तुम्हें वो दोनों वरदान दूंगा। कैकेयी ने खुश होकर कहा, तुम्हें अपना वचन पूरा करना होगा। राजा ने कहा, अवश्य, मैं अपने वचन पूरे करने के लिए अपने प्राण तक देने से संकोच नहीं करूंगा। कैकेयी ने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि भरत को राजा बनाया जाए। मेरी दूसरी इच्छा है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ दुखी हो गए। वे बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने के बाद उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। राजा दशरथ ने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। मेरी मृत्यु नजदीक है। यह कहकर वे दोबारा बेहोश हो गए। उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई कि वे अपना होश खो बैठे, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। उसी समय वशिष्ठ ने संदेश भिजवाया। राज्याभिषेक की शुभ घड़ी आ गई है। राजा से पंडाल में आने का अनुरोध है। राजा दशरथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कैकेयी ने कहा, राजा पिछली रात सोए नहीं। वह राम को देखना चाहते हैं। राम वहां पहुंचे और अपने पिता की हालत देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पिता से इस हालत की वजह पूछी, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कैकेयी ने उन्हें 2 वरदानों के बारे में बताया। राम शांत रहे। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, मैं आज ही वन जाऊंगा। हर कोई ये खबर सुनकर व्याकुल हो उठा। लक्ष्मण और सीता ने भी वन जाने का निश्चय किया। सब लोगों ने कैकेयी को बुरा भला कहा। लक्ष्मण क्रोधित थे। राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हमें माता कैकेयी पर नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमें प्यार किया है। यह केवल समय की बात है जिसने उन्हें ऐसा सोचने और करने पर मजबूर कर दिया है। बड़े बड़े संत महात्मा भी समय के सामने मजबूर हैं, तो फिर माता कैकेयी का बच पाना कैसे संभव है? राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल पड़े और अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। पूरा शहर दुख में था और कैकेयी अपने महल की छत से राम का जाना देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दिल से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका अपना बेटा
उससे दूर जा रहा हो। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld.